दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना ने वो कर दिखाया है जिसके बाद चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर दुश्मन के रडार 24 घंटे 7 दिन और यहां तक कि पल पल के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। भारत ने अपनी पूरी हवाई शक्ति, पूरा लड़ाकू झकीरा चीन की सीमा पर झोंक दिया है, जिसकी गड़गड़ाहट से बीजिंग और इस्लामाबाद की नींद हराम हो गई है। दरअसल भारत, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा के पास दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने वाला है, जो भारतीय सेना की तरफ से दुश्मन को सीधा और स्पष्ट संदेश है कि अगर उसने सीमा पर जरा भी हिमाकत की तो इस बार जवाब इतना जोरदार होगा कि उसे ऑपरेशन 2.0 का सामना करना पड़ेगा, जिसमें इस बार उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं के पास के पूरे इलाके को ही क्यों चुना? सेना के बयान और इस 2 महीने लंबे अभ्यास की रणनीति से ऑपरेशन 2.0 की संभावना इतनी क्यों बढ़ गई है? आज हम इस अभ्यास की एक एक परत खोलकर बताएंगे। ये वो सच्चाई है जिसने साबित कर दिया है कि भारत अब युद्ध में सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि खेल खुद बदलेगा। तो अगर आपको इस वीडियो में भारतीय वायुसेना के इस पराक्रम पर गर्व महसूस हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए समझते हैं कि भारतीय वायुसेना ने इस बार क्या महायुद्ध अभ्यास शुरू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से लगे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशाल और लंबे समय तक चलने वाला अभ्यास शुरू कर दिया है। ये अभ्यास कोई 1 या 2 हफ्ते का नहीं है दोस्तों। इसकी शुरुआत 6 नवंबर से हो चुकी है और यह जनवरी 2026 तक, यानी 2 महीने से अधिक समय तक मल्टीपल फेज में चलने वाला है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2 महीने तक चलने वाले इतने बड़े अभ्यास की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों यह सामान्य रूटीन ड्रिल नहीं है। यहीं आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यह अभ्यास पूर्वोत्तर की भौगोलिक और सामरिक चुनौती के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों यह ऑपरेशन 2.0 की तैयारी है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि भारत ने अपनी कौन सी वायु शक्ति इस इलाके में झोंक दी है, ताकि आप चीन पर पड़ने वाले दबाव को समझ सकें। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में अपने सभी फ्रंटलाइन एसेट्स को तैनात किया है। इसका मतलब है कि आसमान में राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैसे सबसे घातक फाइटर जेट्स की दहाड़ सुनाई देगी। इन लड़ाकू विमानों के साथ साथ S-400 जैसे लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम, अवैक्स विमान जो आसमान में आंख का काम करते हैं, और भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J हेराक्युलस ट्रांसपोर्ट विमान भी शामिल हैं। इन सभी उपकरणों को सक्रिय करके IAF यह सुनिश्चित कर रही है कि वह युद्ध की किसी भी स्थिति में बिना किसी रुकावट के सैनिकों और साजो सामान को LAC तक पहुंचा सके। यह सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं है, यह है भारत की टोटल एयर डोमिनेंस की गारंटी। अब लौटते हैं इस अभ्यास के असली रणनीतिक संदेश पर। भारत ने इस अभ्यास के लिए पूर्वोत्तर के इस इलाके को क्यों चुना? ये क्षेत्र भारत के लिए सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से जटिल है। यह अभ्यास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 4 देशों की सीमाओं पर हो रहा है, जिसमें चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल हैं। इस अभ्यास का पहला उद्देश्य चीन पर दबाव बनाना है। चीन के साथ LAC पर चल रहे स्टैंड ऑफ के बीच यह अभ्यास चीन को सीधा संदेश है कि भारत अब किसी भी मौसम में और किसी भी परिस्थिति में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है, जो एक स्पष्ट डिटरेंट का काम करता है। दूसरा, यह अभ्यास भूटान की सीमाओं के करीब हो रहा है, जो चीन की चुम्बी घाटी से सटा हुआ है। डोकलाम विवाद के बाद यह क्षेत्र चीन के लिए एक चौक पॉइंट है और भारत यहां अपनी ताकत बढ़ाकर चीन को एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दे रहा है। अंत में म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं पर अभ्यास करके भारत क्षेत्रीय सुरक्षा और अपने पूर्वी व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और भारतीय हितों की रक्षा हो सके। यह 2 महीने लंबा चलने वाला अभ्यास चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव का सबसे बड़ा हथियार है। चीन को पता है कि भारतीय वायुसेना इस दौरान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, यानी विंटर लॉजिस्टिक्स, सर्दियों में साजो सामान की आपूर्ति को टेस्ट कर रही है। इतने लंबे समय तक इतनी अधिक ऊंचाई पर फाइटर जेट्स और सैनिकों को तैनात रखने की क्षमता का मतलब है कि भारत अब सर्दी के मौसम में भी
पूर्ण आक्रामक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अभ्यास से भारतीय सेना अपनी ऑपरेशनल एंड्योरेंस को चरम सीमा तक धकेल रही है। LAC पर सर्दियों के दौरान तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और इतनी कम रोशनी, बर्फबारी और ठंड में लड़ाकू विमानों का संचालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। यह अभ्यास यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे पायलट और ग्राउंड क्रू दोनों ही दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्रों में भी बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। लेकिन ऑपरेशन 2.0 की बात कहां से आई? यह बात आती है सेना के बयानों और कार्रवाई से। IAF के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य ऑन ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को जांचना है। यह अभ्यास भारत की तैयारियों को उस स्तर तक ले जा रहा है जहां वह किसी भी सीमा पार दुस्साहस का जवाब देने के लिए बिना किसी देरी के ऑन ऑपरेशन 2.0, जो एक रक्षात्मक कार्रवाई का प्रतीक है, यह को लॉन्च कर सके। यह अभ्यास भारत को चीन के खिलाफ एक शॉक एंड ऑई रणनीति तैयार करने का मौका दे रहा है। भारत की यह कार्रवाई चीन को यह साफ संदेश है कि भारत अब वेटिंग एंड वॉचिंग की नीति पर नहीं है, बल्कि वह खुद को प्रोएक्टिव यानी सक्रिय आक्रामक के रूप में स्थापित कर रहा है। इस अभ्यास की स्ट्रैटेजी बहुआयामी है और यह कई स्तरों पर काम करती है। एक और IAF अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स को S-400, MRSAM और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़कर इंटीग्रेटेड वॉरफेयर कर रही है, जिससे एक अभेद्य एयर डिफेंस कवर बनाया जा सके और दुश्मनों के लिए नो फ्लाई जोन जैसा माहौल पैदा हो। इसी के साथ राफेल और सुखोई जेट्स अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों जैसे ब्रह्मोस, मिट्योर का इस्तेमाल करते हुए डीप स्ट्राइक क्षमता को परख रहे हैं, जिससे यह अभ्यास भारत को यह ताकत देता है कि वह चीन के किसी भी एयरबेस या कमांड सेंटर को सीमा से दूर रहते हुए भी निशाना बना सके। यह रणनीति चीन की सैन्य तैयारियों पर भारी दबाव डालेगी। इसके अलावा IAF अपनी इस ताकत को थल सेना के साथ मिलाकर जॉइंट ऑपरेशन में भी परखेगी, ताकि युद्ध के समय दोनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन एकदम सटीक हो। C-17 और C-130J जैसे भारी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल करके IAF यह सुनिश्चित करेगी कि युद्ध की स्थिति में सैनिकों और भारी उपकरणों को तुरंत LAC तक पहुंचाया जा सके। हाल ही में हुए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के स्टैंड ऑफ से यह स्पष्ट हो गया है कि तेजी से लॉजिस्टिक्स पहुंचाना ही जीत की कुंजी है। यह सब दिखाता है कि भारत अब किसी भी दबाव में नहीं आएगा। चीन ने सोचा था कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से हथियारों की आपूर्ति में देरी होने से भारत कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता के दम पर अपनी वायु शक्ति को लगातार मजबूत किया है। इस 2 महीने लंबे अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना अपने विभिन्न एयरबेस और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स को सक्रिय रखेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे पायलटों को हर मौसम और हर भूभाग में मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने का पर्याप्त अनुभव मिले। अभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि दुश्मन के जासूसी प्रयासों और इलेक्ट्रॉनिक हमलों का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। यह अभ्यास एक तरह से भारत के पूरे पूर्वी कमान को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करने की अंतिम कवायद है, जो चीन के खिलाफ एक मजबूत रक्षा और जवाबी हमले की रणनीति को सुनिश्चित करेगी। भारत के इस अभ्यास से पाकिस्तान पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। पाकिस्तान जानता है कि जब भारत चीन के खिलाफ इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, तो उसका मतलब है कि भारत पश्चिमी सीमा पर भी किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त रूप से तैयार है। पाकिस्तान की वायुसेना, जो अपनी पुरानी पड़ चुकी फ्लीट और चीनी उपकरणों पर निर्भर है, भारतीय वायुसेना के सामने कहीं नहीं टिकती। यह अभ्यास चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ चेतावनी देता है कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं है। भारत का यह कदम वैश्विक मंच पर भी उसकी स्थिति मजबूत करेगा। यह दुनिया को दिखाता है कि भारत अपने क्षेत्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए कितना गंभीर है। यह अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी एक संदेश है कि भारत अब क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है, जो खुद अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम है। भारत इस पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए तैयार है। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी घोषणा है, जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर रही है। यह भारत की शक्ति, तत्परता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आपको क्या लगता है?
क्या भारतीय वायुसेना का यह 2 महीने लंबा अभ्यास चीन को बातचीत के लिए मजबूर कर देगा? और क्या ऑपरेशन 2.0 अब सच में दूर नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।